और इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए मातोश्री से। इस वक्त हमारे संवाददाता विद्या हमारे साथ हैं। तो साहिल इस वक्त खार में उसी इलाके में मौजूद है जहां पर इस वक्त हैं राणा दंपति। सबसे पहले साहिल आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त हालात क्या है? क्या शिव सैनिक वहां पर कम है, क्या कम हुए हैं, कि वापस जाना शुरू किया है या अभी भी डटे हुए हैं? शिव सैनिक तो यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, ये कोई हनुमान चालीसा का विवाद नहीं है, ये विवाद है, राजनीतिक विवाद है। ये बात तो साफ है और इसीलिए राजनीति अगर एक तरफ से होगी तो उसका जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। नवनीत राणा को पता था कि अगर वो इस तरीके की बात रखेंगी, या उनके पति जो निर्दलीय विधायक है उनको पता था कि अगर वो इस तरीके से बात रखेगी कि मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पठन होगा तो उसका रिएक्शन भी उसी तरीके से आएगा। ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन था उनके लिए और वही एक्सपेक्टेड रिएक्शन शिवसेना की तरफ से भी दिखाई दिया है। ये चौतरफा हमला है उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से मोर्चे खोले गए। कंगना राणावत से लेकर राणा तक ये अलग अलग मोर्चे यहां पर नजर आ रहे हैं और शिवसेना की एक अपनी इमेज है। शिवसेना को लगता है कि नवनीत राणा या रवि राणा जैसे निर्दलीय विधायक और एमपी अगर उन्हें चैलेंज करते हैं तो ब्रांड ठाकरे, ब्रांड शिवसेना पर उसका असर पड़ेगा। उनकी सरकार यहां पर है लेकिन जवाब भी देना है। 149 का नोटिस नवनीत राणा को दिया गया है कि अगर वो इस तरीके से करती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसी वक्त शिवसेना भी उन्हें ओपन थ्रेट दे रही है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि एक एम्बुलेंस लाकर यहां पर खड़ा कर दिया है। शिवसैनिक यहां पर डटे हुए हैं, इतने जल्दी वो यहां से हिलेंगे या हटेंगे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिलहाल शिवसेना के जो यहां पर प्रदर्शन चल रहा है उसके सामने पुलिस यहां पर खड़ी है। कल प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले हैं और प्रधानमंत्री की मूवमेंट है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और इसीलिए बार बार नवनीत राणा को यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपना आंदोलन वापस ले, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नवनीत राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो किसी भी हालत में अपना आंदोलन वापस नहीं लेगी। दूसरी तरफ ये देखिए, ये वॉल की मैं बात कर रहा था, पुलिस की वॉल यहां पर खड़ी है आंदोलक और इनके बीच में। दूसरी तरफ नवनीत राणा कह रही है कि किसी भी हालत में वो आंदोलन अपना वापस नहीं लेगी। क्या वो नवनीत राणा मातोश्री तक पहुंच पाएगी? उन्हें भी पता है कि नहीं हो पाएगा। शिवसेना उनका हर जगह पे विरोध करेगी। शिवसेना की अपनी एक यहाँ पर पहचान है, शिवसेना की एक अपनी स्टाइल है। आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पहलू भी है, ब्रांड शिवसेना को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साहिल आप ये बताएं कि क्या पुलिस वहां से प्रोटेस्ट कर रहे शिव सैनिकों को हटाने का प्रयास भी कर रही है? क्योंकि विरोध करने का अपना अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, वहां पर जाने से पहले रोका जा सकता है, पुलिस उनको हिरासत में ले सकती है, लेकिन घर से ना निकलने देना, शिव सैनिक जो डटे हुए उनको ना हटाना, क्या यह उचित? क्या वहां पर हटाने की कोशिश हो रही है? संवैधानिक देखिए राजीव, संवैधानिक अधिकार पर ही तो सवाल सबसे बड़ा पैदा हो रहा है। क्या जानबूझकर कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा की जा रही है? हनुमान चालीसा का पठन मातोश्री के बाहर करने का ऐलान करना ये एक तरीके का आंदोलन है, क्या आंदोलन की इजाजत है? और दूसरी तरफ शिवसेना का रिएक्शन वो भी एक्सपेक्टेड था। तो अगर कार्रवाई करनी है तो दोनों पर करनी पड़ेगी। सुबह जब यहां पर पुलिस यहां पर आकर पहुंची तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनकी बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश की तो उनको रोक लिया गया, लेकिन जहां पर जो भीड़ खड़ी है उनको किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश नहीं हो रही है। 1 बजे के करीब महाराष्ट्र के गृह मंत्री शायद मीडिया से बात करेंगे, उनकी भी शायद नवनीत राणा से कुछ बात हुई होगी। 12 बजे के करीब मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी के सारे विधायक और सांसद मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि उनका मुद्दा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर नवनीत राणा की अपनी राजनीति है। नवनीत राणा जहां से जीत कर आती है वो उन्होंने शिवसेना के उस वक्त के बड़े नेता आनंदराव अडसूल को हराकर वहां से जीती है। आज शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ चली गई है। नवनीत राणा कांग्रेस एनसीपी के समर्थन पर वहां से जीती थी। आज अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ है तो वहां पर नवनीत राणा की राजनीति शिवसेना के खिलाफ में होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए आज की तारीख में वो शिवसेना के लिए चैलेंज पैदा कर रही है।